ड्रामा सीरियल कलंदर में आज के एपिसोड में जुल्फी और शफक की जब मंगनी हो जाती है तो तबरेज़ उन्हें फ़ोन करके कहता है, मुबारकबाद देता है। कहता है कि आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपका दिन खुशी का बहुत बड़ा दिन है। जिस पे वो कहता है, जुल्फी कहता है कि हाँ यार, मैं तो तुम्हारा स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तुमने मेरी बहुत मदद किया है, वरना मैं बहुत परेशान था कि मैं किसे कहूँ और क्या कहूँ। जिस पर तबरेज़ कहता है, नहीं यार, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और तुम मुझे ये बताओ अब तुम खुश हो ना। तो जुल्फ़ी कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो कहता है कि शुक्रिया कोई बात नहीं, और मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। जिस पे जुल्फ़ी कहता है, ठीक है। सारे बहुत खुश होते हैं और सबकी ग्रुप फ़ोटो उतरती है। तबरेज़ को उसके माँ पापा कई दिनों से फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता। उसकी मम्मा बड़ा परेशान होती हैं। फिर तबरेज़ के पापा उसके दोस्त को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई तबरेज़ को हम कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, वो कहाँ गायब है। जिसमें उसका दोस्त बताता है कि वो तो किसी लड़की के साथ आजकल घूम फिर रहा है। उसका पापा बड़ा परेशान होते हैं। उसकी वजह फ़ोन बंद करते हैं तो उसकी मम्मा को बताते हैं कि वो तो आजकल एक लड़की के साथ घूम फिर रहा है। मम्मा कहते हैं कि हमने पढ़ाई करने के लिए इसलिए तो नहीं उसको बाहर भेजा था कि लड़का हमारे हाथों से निकल जाए, इसे हमने तो सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए। उसके बाद कहते हैं, उसके माँ कहती हैं कि भाई हमने उनको वहाँ पे नहीं पढ़ाना, उनको यहाँ से बाहर बुला लो। जिस पे वो कहता है कि उनको यहाँ पे बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैंने इसको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि इतने पैसे दिए जाएँ, मैंने इसलिए इतने पैसे नहीं दिए थे कि उनको किसी वापस छोटे शहर में बुला के गलत सी नौकरी करवाएं। सिर्फ इसलिए दिए थे कि वो एक बड़ा आदमी बन के वापस आए, और देखना वो ज़रूर बड़ा आदमी बन के वापस आएगा, मैंने इसको ऐसे वापस नहीं भेजना। उसकी मामा कहती हैं, हाँ चाहे वो किसी और दूसरी माँ से वहाँ आग मटका मचा ले। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हमारा बेटा है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। दुर्योधन बहुत परेशान होती है, समझ नहीं आता कि अपने ऊपर लगने वाला दाग वो किस तरह मिटाए। वो बोर होती है, हर किसी को अपनी सफाई की पेश करती है, लेकिन कोई भी उसकी सफाई मानने को तैयार नहीं होता। वो चाहती है कि वो कैसे अपनी ताई जान को बताया कि उसकी भाभी ने उसे ज़बरदस्ती घर बुलाया था और उसे बंद कर दिया, लेकिन वो डरती है कि ताई जान ये ना कि तुम उसके घर करने क्या गई थी। तबरेज़ बहुत गुस्से में घर वापस आता है तो उसके पास चाबी नहीं होती। वो ज़ोर से दरवाज़ा खड़काता है, उसका दोस्त दरवाज़ा खोलता है तो वो कहता है कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, अगर 2-3 मिनट तक तुम दरवाज़ा ना खोलते तो मैं दरवाज़ा तोड़ देना था। वो कहता है, यार इतने गुस्से में क्यों हो, तुम तो इतना अत्याचार होकर सुंबल के साथ गए थे और अब इतने गुस्से में वापस क्या आ रहे। वो कहता है कि तबरेज़ कहता है कि साइको है वो लड़की, पागल है, उसका नाम भी ना लो मेरे सामने, ये तुम्हारी खटारा बाइक है ना, उसको आग लगा दो। थोड़ा सा दूर चल के गया हूँ, वहाँ बंद हो गई, गोल चक्कर से यहाँ तक पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ और तुम्हें उसकी पड़ी है। जिसमें वो कहता है कि कल ही तो मैंने इसकी ट्यूनिंग कराई थी, पता नहीं क्या हुआ है। तबरेज़ कहता है कि वहाँ तो आधे रास्ते में ही बंद हो गई थी, पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ, तो कब अपनी बाइक से और चीज़ें सही रखा करोगे। तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी बाइक सही करवा लूँगा। साइमा बड़ा उदास बैठी होती है, उसको तनवीर के साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद आता है, जब तनवीर उसके लिए घर से बाहर से खाना लेकर आया था और उसको ला के उसको निवाले बना के खिलाए थे, और वो बड़ा खुश हो रही थी कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। ये कहती कि तुमने वो, जिस पे वो तनवीर कहता है, अपने घर में तो मैं उसके पानी का गिलास तक नहीं पीता था, देखो यहाँ पे खाना बना के लाया हूँ, तुम्हारे मुँह में निवाले डाल रहा हूँ। जिस पे वो कहती है कि मैं भी अपने घर में मस्त शहज़ादियों की तरह रहती थी, मेरा बाप ऐਵੇਂ तो नहीं कहता था कि क्या तुमने निकम्मे के साथ वक्त पसंद कर लिया। जिस पे वो कहता है, अच्छा तुम्हारी माँ बाद में मुझे निकम्मा कहा था। और साइमा ने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया था, उसको ये सारी बातें याद आती हैं तो उसको बड़ा अफसोस होता है, वो बहुत दुखी हो जाती है।